स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे विटामिन सी एंड डी की। इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमने विटामिन्स क्या कहा था, क्या होते हैं। विटामिन्स हमारे पास आ जाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऐसे कंपाउंड्स जो यूजुअली कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से बने हुए होते हैं। और हम कहते हैं कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं और स्मॉल अमाउंट में इनकी ज़रूरत होती है। और ये भी देखा गया कि ये हमारी बॉडी खुद नहीं बना सकती, इसलिए हम ये फूड से पूरी करते हैं, इसकी ज़रूरत फूड से पूरी करते हैं। इससे पहले हमने देखा था विटामिन ए के बारे में, यहाँ पर हम देखेंगे विटामिन सी और विटामिन डी के बारे में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं विटामिन सी की। विटामिन सी देखें तो ये होता है वाटर सॉल्युबल विटामिन। हमने कहा था ना, दो तरह के विटामिन आ जाते हैं, एक फैट सॉल्युबल होते हैं और दूसरे वाटर सॉल्युबल। यानी ये ऐसा विटामिन होता है जो पानी में हल हो सकता है। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। यहाँ हमने इसका दूसरी जो इसकी टर्म है एस्कॉर्बिक एसिड यहाँ लिखा हुआ है। एस्कॉर्बिक एसिड का या विटामिन सी का स्ट्रक्चर यहाँ पर आप देख रहे हैं, एक कॉम्प्लेक्स सा स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं बहुत सारे फूड आइटम्स, और हम ये देख लेते हैं कि कौन से ऐसे फूड आइटम्स हैं जिनसे हम विटामिन सी ले सकते हैं, यानी कि हम सोर्स ऑफ विटामिन सी देख रहे हैं। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है रेड पेपर, इसी तरह आलू बुखारे। अच्छा, रेड पेपर क्या होता है? जो शिमला मिर्च होती है, जो लाल रंग की शिमला मिर्च होती है, इसे रेड पेपर कहते हैं। इसके अलावा आलू बुखारे हैं जिन्हें प्लम्स कहते हैं, गावा यानी कि अमरूद, ब्रोकली मौजूद है, ऑरेंजेस हैं, लेमन यानी लीमू, और इसके अलावा आपको ये फिश नज़र आ रही है, ये फिश है कॉड फिश। तो ये हमारे पास आ गए विटामिन सी के डिफरेंट सोर्सेज, जो कि हम ग़िज़ा के तौर पे इनमें से कोई भी फूड आइटम लेंगे तो हमारे पास तो हमारी बॉडी में जो है वो विटामिन सी की कमी पूरी हो सकती है। विटामिन सी यूज़ कहाँ हो रहा होता है बॉडी में, मतलब किस क्यों ज़रूरी है विटामिन सी? विटामिन सी ज़रूरी है ताकि बॉडी के अंदर किस चीज़ की फॉर्मेशन हो सके। हमने यहाँ लिखा है कोलेजन की। अब कोलेजन क्या होता है? कोलेजन आ जाता है, एक तरह का प्रोटीन होता है, जो हम देखते हैं कि इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें, इसकी हम नेचर देखें किस तरह की होती है, तो ये फाइब्रस होता है, यानी धागे नुमा होता है। फाइबर्स धागे धागे की तरह की जो सूरत होती है उसको कहते हैं। तो ये फाइब्रस प्रोटीन होता है। और ये क्या कर रहा होता है, जिस तरह से देखें कार्टिलेज होता है हमारी बॉडी में। अब ये कार्टिलेज कहाँ मौजूद होता है? कार्टिलेज मौजूद होता है, जिस तरह ये आप ईयर का आउटर पार्ट देख रहे हैं, ये क्या होता है? ये सॉफ्ट सॉफ्ट सा होता है, इसे आप थोड़ा सा मोड़ भी सकते हैं। तो ये क्या होता है? ये कार्टिलेज का बना होता है, जो उसको हम कहते हैं कि नरम सी एक हड्डी होती है, लेकिन बेसिकली इसको हड्डी नहीं, हम क्या कहते हैं, बोन नहीं कह रहे होते, कार्टिलेज कहते हैं। इसी तरह जो हमारी नोज की टिप होती है, ये भी फ्लेक्सिबल होती है, वो किसकी बनी होती है? कार्टिलेज की बनी हुई होती है। इसी के अलावा यहाँ पे देखें तो ये कोलेजन और क्या बना रहा होता है? ये कोलेजन बना रहा होता है स्किन। स्किन की जो है वो फॉर्मेशन में भी जो टिश्यूज यूज हो रहे होते हैं उसमें कोलेजन होता है। यानी कोलेजन क्या है? ऐसा प्रोटीन है जो स्किन के लिए ज़रूरी है, देखें कार्टिलेज के लिए ज़रूरी है, तो इसकी ज़रूरत होती है। और कोलेजन के बनने के लिए क्या ज़रूरी है? विटामिन सी ज़रूरी है। इसी तरह जो लोग जो जिन लोगों में आयरन की कमी हो जाती है, उसकी वजह से उनमें ब्लड की भी कमी हो जाती है, ये हम पहले देख चुके हैं, एनीमिया हो जाता है। तो ऐसे लोग अगर आयरन लेते हैं तो आयरन जो है वो बॉडी में ज़रूरी नहीं है, अच्छे से अब्जॉर्ब नहीं होती अनलेस कि आप विटामिन सी लें। अगर आप आयरन की टैबलेट्स लें या सप्लीमेंट लें या आयरन की ग़िज़ा खाएं जिसमें आयरन ज़्यादा हो, तो अगर उसके साथ आप विटामिन सी लेंगे किसी फॉर्म में फूड आइटम्स की सूरत में, तो आयरन जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से बॉडी एब्जॉर्ब करती है। तो इसके लिए भी विटामिन सी हम देख रहे हैं कि ज़रूरी है। फिर हम देखते हैं कि जो वुंड्स होते हैं उनकी हीलिंग के लिए, यानी कि जो ज़ख़म होते हैं उनको उनकी जो है हील करने के लिए, यानी कि ज़ख़म जो हैं वो ठीक हो जाएं, उसके लिए भी जो है क्या ज़रूरी होता है? विटामिन सी ज़रूरी होता है। इसके अलावा कुछ ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स भी होते हैं जिनकी फॉर्मेशन के लिए जो है वो विटामिन सी ज़रूरी है। अब न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर्स आ जाते हैं, ऐसे केमिकल्स होते हैं हमारी बॉडी में, जो न्यूरॉन्स होते हैं ना, जो ब्रेन का जो मैसेज है वो पहुंचाते हैं बॉडी के एक सिरे से दूसरे सिरे तक। तो वो न्यूरॉन्स जो होते हैं उनके दरमियान में थोड़ा सा गैप आ जाता है।
अब क्या होता है, जब सिग्नल है ब्रेन से, जो सिग्नल है वो जा रहा है या ब्रेन तक सिग्नल जा रहा है जो कि न्यूरॉन्स की सूरत में जा रहा है। चलिए मैं यहाँ पर लिख देती हूँ किसकी सूरत में जा रहा है, न्यूरॉन्स के थ्रू जा रहा है, सॉरी की सूरत में नहीं, न्यूरॉन्स के थ्रू जा रहा है। तो वो सिग्नल इधर से कैसे गुजरेगा, इधर मौजूद होते हैं कुछ केमिकल्स जिनको हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। वो पहुंचाते हैं, वो कन्वे करते हैं एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक सिग्नल या मैसेज, और फिर वो आगे चलता चला जाता है। तो इसमें भी क्या चीज़ ज़रूरी थी, विटामिन सी ज़रूरी है ताकि ये न्यूरोट्रांसमीटर्स बन सकें। किस फॉर एग्जांपल एक न्यूरोट्रांसमीटर का, चले मैं यहाँ नाम लिख देती हूँ, एपिनेफ्रीन। ठीक है, तो ये बनाने के लिए क्या ज़रूरी है, विटामिन सी की ज़रूरत होती है। फिर हम देख लेते हैं कि विटामिन सी जो है वो एक एंटीऑक्सीडेंट होता है। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं, ऐसे बॉडी में ऐसे जो है वो कंपाउंड्स होते हैं जो क्या करते हैं, जो फ्री रेडिकल के डैमेज से बचाते हैं। अब होता क्या है कि बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स बनते कब हैं, जिस तरह से धूप का ऐसे एक्सपोजर होता है सूरज से, जब बॉडी एक्सपोज होती है, या आपकी बॉडी स्ट्रेस में हो, या हम कहते हैं कि जो वक्त के साथ साथ यानी कि एजिंग हो रही होती है ना, एज बढ़ रही होती है, तो साथ सेल्स भी जो है वो बढ़ रहे होते हैं, मतलब उनकी एजिंग हो रही होती है, उनकी भी उम्र बढ़ रही होती है। तो हम देखते हैं कि जो केमिकल्स हैं उनके अंदर, तो अगर सूरज की रोशनी पड़ रही है, हम स्ट्रेस लेते हैं, तो ऐसे केमिकल्स जनरेट होते हैं, या हम कहते हैं कुछ केमिकल्स जैसे प्रोड्यूस होते हैं जिनको हम फ्री रेडिकल कहते हैं। अब इनकी प्रोडक्शन को कम करने के लिए या इनके ना जनरेट होने के लिए जो एक चीज़ जो मददगार होती है वो विटामिन सी होती है। तो विटामिन सी क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट। अब यहाँ तक तो हमने क्या देखा, हमने तो ऐसे पॉइंट्स देख लिए जो देख रहे हैं कि विटामिन सी क्या रोल प्ले कर रहा होता है हमारी ग्रोथ में, हमारी डेवलपमेंट में। अब ऐसे करते हैं, देखते हैं कि जब विटामिन सी की कमी हो जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, डेफिशिएंसी, तो उसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है, जो सबसे बड़ी इसकी डेफिशिएंसी से जो डिजीज होती है उसको कहते हैं स्कर्वी। स्कर्वी में जिस तरह यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिस तरह मसूड़े जो हैं वो क्या हो गए, लूज हो गए हैं। ठीक है, ये हेल्दी नहीं रहते। आप देख रहे हैं कलर इनका चेंज हो गया है, और इसके अलावा ये हम देख रहे हैं कि ये इनमें से ब्लीडिंग भी होना शुरू हो जाती है, मसूड़ों से खून आना शुरू हो जाता है, और ये फूल जाते हैं। तो ये क्या होता है, स्कर्वी में हो जाता है। ये स्कर्वी के सिम्टम्स होते हैं। और हम देखते हैं कि अगर वक्त के साथ साथ स्वेयर किस्म की जो है विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो जाए स्कर्वी में ही, हम देखते हैं कि स्कर्वी को अगर ट्रीट ना किया जाए फौरन, तो क्या होता है कि आहिस्ता आहिस्ता बॉडी जो है वो थकावट की तरफ जाना शुरू हो जाती है। बॉडी जो है उसमें पेन रहना शुरू हो जाता है, स्पेशली टांगों में पेन रहना शुरू हो जाता है। जो ये दांत होते हैं ये पहले ख़राब होना शुरू होते हैं, फिर दांत गिर भी जाते हैं। इसी तरह विटामिन सी के बारे में हमने कहा ना कि ये जो है वो आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए ज़रूरी होता है। तो होता क्या है कि आयरन एब्जॉर्ब नहीं होगी प्रॉपरली, तो क्या हो जाएगा, हम कहते हैं कि एनीमिया हो जाएगा। एनीमिया में जो है वो ब्लड नहीं बनता प्रॉपर, ब्लड की कमी हो जाती है। तो हम देख रहे हैं कि विटामिन सी की वजह से ये सारे डैमेज होते हैं। इसी तरह बाल जो हैं, वो हमारे जो बाल होते हैं, हेयर, ये क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। तो ये क्या आ गई, ये डेफिशिएंसी आ गई विटामिन सी की। तो यानी कि विटामिन सी काफ़ी ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए। अब ऐसे करते हैं, विटामिन डी की बात कर लेते हैं। विटामिन डी जो है ये फैट सॉल्युबल विटामिन होता है, यानी कि ये फैट्स में सॉल्युबल होता है, ये पानी में सॉल्युबल नहीं होता। अब इसकी अगर हम बात करें तो इसका केमिकल स्ट्रक्चर यहाँ पर देख रहे हैं, लेकिन ये साथ में आप देखेंगे यहाँ लिखे कॉलेज कैल्सिफेरोल, तो ये इसको हम कह रहे होते हैं विटामिन डी 3। चलिए मैं दूसरे कलर से लिखती हूँ यहाँ पे। ये कौन सा हम कलर कह रहे होते हैं, ये हम कौन सा विटामिन कह रहे होते हैं, सॉरी, ये हम कह रहे होते हैं विटामिन डी 3। इसका मतलब है विटामिन डी की डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं। तो यही होता है, विटामिन डी की बहुत सारी टाइप्स होती हैं। विटामिन डी 1 है, डी 2, डी 3, डी 4, डी 5। तो ये क्या है, ये है डी 3, और इसको कहते हैं कोलिक कैल्सिफेरोल। और ये वो वाला विटामिन होता है, विटामिन डी की वो किस्म है जो हम अगर धूप में बैठते हैं तो हम कहते हैं ना हमें विटामिन डी मिलती है, तो ये वो विटामिन डी है। मिलती नहीं है क्योंकि वो विटामिन डी मिल नहीं रही होती धूप से, बल्कि वो विटामिन डी हमारी बॉडी में बनती है जब इसको धूप मिलती है, और वो होती है विटामिन डी 3। अब आ जाते हैं इसके सोर्सेज की तरफ। तो सोर्सेज में देखिएगा डेयरी प्रोडक्ट्स आ गई, जैसे कि दूध हो गया, दही हो गई, मक्खन हो गया, इसी तरह पनीर हो गया यानी कि चीज़। इसके अलावा हम देखते हैं एग, यानी कि एग में भी स्पेशली जो योक होती है, जर्दी होती है, वो खासकर इंपॉर्टेंट होती है, इससे विटामिन डी हासिल होती है।
फिर जो बीफ का यानी कि गाय का जो लिवर होता है, कलेजी होती है गाय की कलेजी, वो उसमें विटामिन डी मिलता है। इसके अलावा जो मशरूम्स होते हैं, जो खाने के काबिल मशरूम्स होते हैं, इनसे भी विटामिन डी हासिल होता है। अब अगर हम बात कर लें विटामिन डी के फंक्शंस की, तो इसमें क्या होता है, विटामिन डी प्रॉपर एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, यानी बॉडी में और ब्लड में कैल्शियम प्रॉपरली एब्जॉर्ब हो जाए। और कैल्शियम के साथ समटाइम्स हम ये भी कहते हैं कि फॉस्फोरस भी जो है वो उसकी एब्जॉर्प्शन के लिए भी ज़रूरी होता है कि विटामिन डी आप जो है वो प्रॉपर मिकदार में ले रहे हों। अब कैल्शियम फॉस्फोरस किसके लिए ज़रूरी होते हैं? ये ज़रूरी होते हैं बोन्स के लिए। तो इसका मतलब है कि बोन्स की हेल्थ के लिए, बोन्स की ग्रोथ के लिए क्या ज़रूरी है? विटामिन डी जो है वो ज़रूरी होता है। पर जो सेल्स होते हैं, डिफरेंट बॉडी के जो सेल्स हैं, उनकी ग्रोथ के लिए विटामिन डी जो है वो ज़रूरी होता है। सेल्स की अगर हम उसके बाद बात करें डिफ्रेंसिएशन की, यानी कि हम कहते हैं कोई आम से सेल्स हैं, कोई जनरल सेल्स होते हैं, उसके बाद फिर उनको क्या होता है, वो स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं, उनके कोई प्रॉपर स्पेशल फंक्शंस हो जाते हैं, उनके लिए फिर वो उनकी क्या होती है, उसको कहते हैं हम सेल की डिफ्रेंसिएशन। इसके लिए विटामिन डी जो है वो ज़रूरी होता है। इम्यून सिस्टम के लिए विटामिन डी जो है वो ज़रूरी होता है। जब जिन लोगों में विटामिन डी की कमी होती है, उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं रहता, यानी कि जो बॉडी का दिफाई निज़ाम होता है, बाहर से जो मुख्तलिफ हम कहते हैं कि बैक्टीरिया, वायरसेस, या हम कहते हैं कि जो जरासीम होते हैं, जो बीमारी फैलाने वाले जरासीम होते हैं, उनसे दिफाई जो दिफा होता है, वो कौन करता है? हमारी बॉडी करती है। लेकिन उसमें कुछ चीज़ों की ख़ास ज़रूरत होती है और विटामिन डी उसमें किरदार अदा करती है। तो अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाए तो फिर क्या होगा? जिस तरह बच्चों में अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाए तो उनको एक डिजीज हो जाती है जिसे कहते हैं रिकेट्स। रिकेट्स में देखते हैं हम कि बोन्स जो हैं वो फ्रैक्चर होना शुरू हो जाती हैं। बोन्स पहले तो कमज़ोर हो जाती हैं और उसकी वजह से इनके देखें फ्रैक्चर भी हो सकता है और इनकी शेप ख़राब हो जाती है। इसके अलावा हाइट छोटी रह जाती है बच्चों की, और हम देखते हैं कि दांत भी खराब होते हैं इनके। क्यों? क्योंकि बोन्स की जो है वो हेल्थ सही नहीं रहती ना। तो जिस तरह यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि बोन्स जो है वो क्या हो गई हैं, थोड़ी बेंड हो गई हैं, जो लेग्स हैं थोड़ी बेंड हो गई हैं, क्योंकि बोन्स जो है वो खराब हो जाती हैं। और बड़ों में अगर हम देखें तो ऑस्टियोमिलेशिया हो जाता है विटामिन डी की कमी से, जिसमें हम कहते हैं बोन्स जो हैं वो सॉफ्ट हो जाती हैं, सॉफ्टनिंग ऑफ बोन्स हो जाती है। तो हमने आज बात की विटामिन डी की, और हमने इससे पहले देखा विटामिन सी।